आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। सदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जनाब मोहम्मद शकील अहमद एडवोकेट ने सीएम के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वह रज़ाकार फिल्म को तेलंगाना में पाबंदी आयद करे। ये फिल्म तेलंगाना असम्बली के इंतखाबात से कबल तेलंगाना में फ़िरक़े वाराना कशीदगी को बढ़ाने की कोशिश है ताकि समाज को पोलराइज किया जा सके। बीजेपी तेलंगाना में अपने सियासी प्रोपेगेंडे के लिए फ़िरक़े वाराना तशद्दुद और पोलराइजेशन को हवा देने की कोशिश कर रही है। हम इस मामले को सेंसर बोर्ड और तेलंगाना पुलिस के साथ भी उठाएंगे ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि तेलंगाना की अमन व अमान की सूरत हाल मुतासिर ना हो। रज़ाकार फिल्म को समाजी सुकून को तबाह करने की मुजरिमाना साजिश के तौर पर तैयार और फ़रोग़ दिया जा रहा है। नफ़रत और तफरीक़ा अंगेज़ माहौल को परवान चढ़ाने और तेलंगाना और हैदराबाद में गंगा जमनी तहज़ीब के समाजी ताने बाने को भी आलूदा करने के लिए 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद को यूनियन ऑफ इंडिया में ज़म कर दिया गया था, जिसके दौरान कई बेमिसाल वाक़यात रोनुमा हुए, जिनमें बहुत से मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया और इस वक्त की शाही रियासत हैदराबाद के उस्मानाबाद, लातूर, बीड और दीगर हिस्सों में असमत दरी की। हिंदुस्तानी सिनेमा में बहुत से तरीक़ों से लोगों को मुतासिर करने की ताकत है। इसने मुआशरे और समाजी रुझानात को तब्दील कर दिया है और इसके बजाय मुल्क में पोलराइजेशन का आला बनने के लिए नए फैशन का आगाज़ कर दिया। गुज़श्ता 2 दिन कबल एक मूवी टीज़र रिलीज़ की गई थी जिसका नाम रज़ाकार, और मूवी का नाम रज़ाकार है और शायद ये मूवी तेलंगाना असेंबली इलेक्शन से ऐन कबल रिलीज़ भी कर दी जाएगी, शायद इसका अंदेशा लगता है। दोस्तों, इस तरह की फ़िल्म से हमारी रियासत तेलंगाना में आपसी भाईचारा, गंगा जमनी तहज़ीब, तमद्दुन, यहाँ के जो हिंदू मुस्लिम का जो एक ताना बाना है और यहाँ की जो सेक्युलर वैल्यूज़ है, इसको ख़त्म करने का एक मंसूबा बनाया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि अब असम्बली इलेक्शंस करीब है। इस तरह की फ़िल्म्स को प्रोड्यूस और प्रमोट करना और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर ये काबिल क़बूल नहीं है, ये गैरक़ानूनी अमल भी माना जाएगा। कुछ अरसा पहले एक ऐसी मूवी कश्मीर फाइल्स भी रिलीज़ की गई थी एंड गुजरात इलेक्शन से पहले, गुजरात असेंबली इलेक्शन से पहले, और एक ऐसी मूवी केरला स्टोरी जो कर्नाटक इलेक्शन से ऐन कबल इसको भी रिलीज़ किया गया था। दोस्तों, इन सभी फ़िल्मों में झूठे मनाजिर पेश किए गए हैं और झूठ को परोसा जा रहा है, हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है। और जिस तरीक़े से ये बहुत अफसोस की बात है कि यहाँ ऐसी फ़िल्मों को मरकज़ी वज़ीर भी जो है इसको प्रमोट कर रहे हैं। इससे ये ज़ाहिर होता है कि भाई पोलराइजेशन किस हद तक काम कर रहा है, किस हद तक जा रहा है, हमारे समाज को बांटा जा रहा है। और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग तेलंगाना इस मसले पर मुतालबा करती है हमारे सीएम केसीआर साहब से, जो अपने आप को एक सेक्युलर सीएम कहते हैं, उनसे कि भाई वो इस मूवी को बैन करने की कोशिश करें, बैन करें। और मैं दीगर जो मुस्लिम लीग सीएम साहब को एक मेमोरेंडम भी देगी और साथ ही साथ हम माइनॉरिटी कमीशन को भी रिप्रेजेंटेशन देंगे, सेंसर बोर्ड को, पुलिस कमिश्नर को भी हम रिप्रेजेंटेशन देंगे इंशाअल्लाह, और ज़रूरत पड़ी तो इलेक्शन कमीशन को भी हम उससे भी नुमाइंदगी करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं सभी यहाँ के तेलंगाना के हिंदू मुस्लिम भाइयों से ये अपील करता हूँ कि भाई वो फ़र्दन अगर नुमाइंदगी करें सरकारी महकमों से तो इंशाअल्लाह इस मूवी पर बैन लगेगा। और ऐसी मूवीज़ जो है हमारे रियासती तेलंगाना की जो तहज़ीब है उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो हम कोशिश करें कि ऐसी मूवीज़ को बैन करें और ऐसी मूवीज़ को प्रमोट ना होने दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।